और जब भी ईडी बात करते थे शराब घोटाले की तो सबूतों व दस्तावेजों की तो फोन तोड़कर फेंक देते थे, जला देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसी ने खोजा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से जब वही ईडी सवाल करते हैं तो आप अपना मोबाइल फ़ोन बताइए, जो जब शराब नीति बन रही थी उस समय का फ़ोन कहाँ है। तब अरविंद केजरीवाल मेमोरी लॉस होने की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की याददाश्त तो कोरोना के बाद चली गई, अरविंद केजरीवाल की भी याद चली गई। लेकिन अब सबसे बड़ा एक और घोटाला सामने आया। घोटाला है कि नहीं, कभी उसकी जांच होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में है वही से उन्होंने कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया। बाकायदा अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर मीडिया को संबोधित करते थे उस कुर्सी पर बैठी, जिसमें पीछे एक तरफ तिरंगा लगाया, एक तरफ भगत सिंह लगा है। भगत सिंह क्या लगा है उसकी चीज़ खुलकर सामने आ गई है। लेकिन फुल बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तर्ज पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर और एक संदेश पढ़ा। और उनका शुरुआत यह ठीक है कि जेल के अंदर से मेरे पति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए संदेश दिया। पर्पस सरकार चलाने का नहीं है, पर्पस है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हर हाल में बने रहने का। अब ऐसा क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की पोजीशन पर पहुंच जाता है वह कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। डेफिनेटली पावर अपने आप पर बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी तो उसके कहीं घातक परिणाम होंगे। आज उसकी चर्चा में आपके साथ करने वाला हूँ क्या कारण है, क्या मुसीबतें केजरीवाल पर आ जाएंगी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के केजरीवाल को कोई लाभ हैं, कई लाभ हैं। एक तो कार उसके पास है जिसको बोल सकते हैं पावर, दूसरा पॉलिटिकल व इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडी गठबंधन में अगर वह सीएम की पोजीशन में नहीं रहते हैं तो उनको कोई मीटिंग में भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकर वह नहीं रहे। तो एक पॉलिटिकल रीज़न है। आप आम आदमी पार्टी आम आदमी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हाथ डालने से पहले किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस को 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपने रिज़ाइन कर दिया तो आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपके पार्टी के लोग, आपके मंत्री भी आपके चक्कर नहीं काटेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो एक और इधर उधर पैसा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी मुझे नहीं पता। शायद किताबें लिखें, हो सकता है कि भाषण करके, हो सकता है कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करें, पॉसिबल है अपना कोई यूट्यूब चैनल चलाएं। कहने का मतलब है कि इनका उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। वह यह आएगी कि इनका जो पॉलिटिकल और सोशल डिक्लाइन होगा वह इनसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि इस आदमी को बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को यह लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं
और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल से हमेशा करीब रहा है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पर इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं। तो मैं भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। क्या हुआ यह सब जानने से पहले आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि यहाँ पर मेरे इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कामनाएं देता हूँ, मेरी आपसे शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस परपंच से बच गए। आगे खास खबर अरविंद केजरीवाल की जो पूरी खोपड़ी थी वो किस तरह से खतरनाक तरीके से काम करती थी, और अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या क्या, और अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग किस तरह से बनाते थे। बहुत खौफनाक खतरनाक तरीके से इन सारी अरविंद केजरीवाल की योजनाओं का जो खुलासा है वो धीरे धीरे ऐसी प्लानिंग की ईडी के अधिकारियों को पता चली है कि जब ईडी के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजों को देखा तो उनके भी खुद भी बेचैन हो गए, या खुद भी परेशान हो गए। यह हालात हो गई कि आखिर हुआ क्या हुआ, यह बात सही नहीं है। मीडिया भी जो है, जिनको मैं करोड़ों रुपए खिलाए, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और बताइए, मैं यहाँ से संदेश जारी करता हूँ, उसके ऊपर भी वह लोग मेरी बात नहीं मानते। उनसे एक इस बारे में और कमाल की बात ये देखिए कि दिन रात, और तब यह समझ में आता है कि मैं जब पिछले 2-3 साल से वे दिन रात एड में छाए रहते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास एड के लिए पैसा है, तुम रैपिड रेल में नहीं दोगे, तो उसके बाद उसने अपने दिल्ली का एड बंद कर दिया और पंजाब के माध्यम से करना शुरू कर दिया। यह क्या यूं ही सामान्य बात है? और आप पार्टी भारत के बॉर्डर स्टेट में क्यों फाइट करती है? इसके लिए आगे वाले वीडियो के सेक्शन में देखें। आप पार्टी भारत के बॉर्डर स्टेट में क्यों फाइट करती है? उत्तरांचल, पंजाब, गोवा, गुजरात में क्यों अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है? इस बात के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और इसे हम आगे वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों देखें अंत तक। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संरक्षण में पुलिस को बताया था कि विजय नारायण के आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पर आज मुख्यमंत्री अरविंद जब भी उनसे सवाल करते हैं तो हैरानी होती है कि जब भी अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं तो केजरीवाल की याददाश्त गायब हो जाती है और अब केजरीवाल को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब सारे के सारे गड़े मुर्दे भी बाहर निकल जाएंगे, पर्दा हटेगा जिसको अभी तक छुपा कर रखा गया था। और जब मुर्दे बोलते हैं सभी लोगों ने सुना ही होगा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के जाल से निकलने के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन अब सीधा सीधा आप के भी पैरों से नीचे से ज़मीन खिसका देगा। दूसरा कनेक्शन अब देश में आतंकी घोषित और खालिस्तानी से निकला है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए अभी अपने 2.5 मिनट के वीडियो में पन्नू क्या कहता है और बेहद ही गंभीर है, वो भी जरा आप सुनिए। जी हाँ, केजरीवाल याद रखो, 2.5 मिनट के वीडियो में पन्नू क्या कहता है, यह बेहद गंभीर है।
तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में विस्तार से, तो बने रहिए। कुछ ना कुछ तो घोटाला है। अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर मनीष सिसोदिया चले। मनीष सिसोदिया से जब ईडी ने पूछा कि आपके टेलीफोन कहाँ है, मोबाइल फोन कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया जी मेरा फोन तो पुराना हो गया था, मैंने तोड़कर फेंक दिया। उन्होंने पूछा कहाँ फेंका, ये मुझे याद नहीं है। पता चला कि उन्होंने 15 आईफोन एक एक करके तोड़ दिए और कहीं फेंक दिए। अब आप सोचें कि कोई आईफोन लेता है जो कि 1 से 1.5 लाख का है, वो 1 साल में कितने फोन बदलेगा? आप और मैं तो एक फोन ले रखा है, वो 3 साल से मेरे पास है, क्योंकि भाई उतना पैसा नहीं है। लेकिन ये तो आम आदमी है, ये हर हफ्ते एक फोन तोड़ के फेंक दें। कुल मिलाकर ये एक एजेंसियों को चलाने का, चकमा देने का एक तरीका था। लेकिन एजेंसियों ने भी कहीं ना कहीं से वो रिट्रीव किया। दूसरे लोगों के द्वारा हुआ तो पता ये चला कि इन लोगों ने इकट्ठे इसी तरह से फोन खरीदे और बात करते थे शराब घोटाले की, उनको तोड़कर फेंक देते थे, जला देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों ने खोजा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से जब वही सवाल हो रहे हैं कि साहब आप अपना मोबाइल फोन बताइए कि जो जब शराब नीति बन रही थी उस समय का फोन कहां है, तो अरविंद केजरीवाल मेमोरी लॉस होने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ये कोरोना के बाद कह रहे जी साहब हमारी तो याददाश्त चली गई, अरविंद केजरीवाल की भी याददाश्त चली गई। लेकिन अब सबसे बड़ा एक और घोटाला सामने आया, और वो घोटाला है कि नहीं अभी उसकी जांच होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। वहीं से उन्होंने कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 2 पत्र लिखे। अब ये 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिया, ऐसा दावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया। बाकायदा अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर मीडिया को संबोधित करते थे, उस कुर्सी पर बैठी, जिसमें पीछे एक तरफ तिरंगा लगा है, एक तरफ भगत सिंह लगा है। भगत सिंह क्यों लगा है उसकी चीजें अब खुलकर सामने आ गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान आ रहा है सामने, उसने बताया है कि हमने कितने पैसे दिए हैं। तो कुल मिलाकर के वो चीज बाद में है, लेकिन कुल बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तर्ज पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर और एक संदेश पढ़ा, और उनका शुरुआत ये थी कि जेल के अंदर से मेरे पति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए संदेश दिया है। ठीक है, संदेश दे सकते हैं भाई, वो मिलन के लिए उनको कोर्ट ने अनुमति दी है कि उन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका बेटा और वकील, ये 3 लोग 2 घंटे के लिए एक दिन में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन वो मिलन ऐसा नहीं होता है कि कोई पेपर पेन लेके गए और उन्होंने कुछ लिख के दे दिया है। वर्बली आप बैठकर बात करिए, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, आपकी बात जो है वहां ऐसा तो नहीं है कोई सुन रहा है, लेकिन ये जरूर है कि निगरानी रहती है। और ये ईडी ने बाकायदा स्पष्ट किया है कि कोई भी स्टेशनरी हमने अरविंद केजरीवाल को नहीं, किसी को भी जो हमारी गिरफ्त में होता है उसका प्रावधान नहीं है। यहां तक कि ईडी की कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति है और उसको दवाई भी लेनी है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने भी वो फॉलो किया है, उसकी परमिशन भी कोर्ट से लेनी होती है। जज साहब को आप एप्लीकेशन देंगे कि हमें फला फला बीमारी है, हमें ये दवाइयां चाहिए। संजय सिंह को किताब चाहिए थी तो किताब के लिए परमिशन ली थी। यानी बिना परमिशन आप एक पेन भी नहीं ले सकते। तब ना तो वहां कंप्यूटर है, ना वहां लैपटॉप है, ना वहां प्रिंटर है, ना पेन है, ना पेपर। तब संदेश कैसे दिया? तो सुनीता केजरीवाल जो दावा कर रही हैं उसमें मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है भी बोल के कह दिया हो कि मेरी तरफ से ये बोल देना, ये बोल देना। अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये झूठ है, सब ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन हम झूठ क्यों कहें जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये संदेश सामने आया, सबसे पहले झटका लगा आतिशी मारलेना को। आतिशी मारलेना सीएम बनना देखना अपना सपना देख रही है। उनको तो लोग कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को पकड़ा, ईडी पकड़ के ले गई, तो उनकी जितनी उसके बाद की बाइट है वो सब मुस्कुराते हुए हैं। तो लोग जो है सोच रहे थे अब यही अगली सीएम बनेंगी। उनको लगा अगली सीएम मैं ही बनूंगी। तो अब वो अगली सीएम बनने के चक्कर में सोच रही होंगी। लेकिन इसी बीच सुनीता केजरीवाल आ गई सामने और उन्होंने आकर के बयान दे दिया, वो भी तिरंगे झंडे के नीचे सीएम की कुर्सी पर। तो उनको झटका लगा। अब कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल जब सामने आई तो आतिशी को लगा मैं कैसे पीछे रह जाऊं, और ऐसे मौके पर अगर पीछे रह गई तो पब्लिक में मैसेज गलत जाएगा कि भाई जो हम सोच रहे थे कि सीएम की दावेदार आतिशी हैं और सबसे ज्यादा समझदार
और सबसे ज्यादा दिल्ली की चिंता करने वाली और अरविंद केजरीवाल की खास, ये तो जो है पत्नी आ गई सामने। तो उन्होंने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी एक दावा कर दिया कि मुझे भी एक पत्र प्राप्त हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी ने वो जेल से दिया है और उसमें ये चिंता जताई है कि गर्मी आने वाली है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है कुछ एरिया में पानी नहीं जा रहा है। अब ये बड़ा पढ़ते हुए उन्होंने नाटक नौटंकी करते हुए कहा मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, पानी आ रहा है, और जी बड़ा देखिए जेल के अंदर से भी उनको दिल्ली की जनता की चिंता है। लेकिन इसमें क्या राज छुपा है वो खुद नहीं समझ पाई, क्योंकि अब आप सोचिए कि अगर जेल से अगर ये सच भी है तो सवाल किस पर उठ रहा है? आतिशी मार लेना के, इसका मतलब आतिशी का मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा, लोगों की जनता, दिल्ली की जनता का ख्याल नहीं रख रहा, टैंकर टाइम पे नहीं पहुंच रहे, सीवर की सफाई नहीं हो रही, तो आतिशी मार लेना का जो मंत्रालय है वो काम ठीक नहीं कर रहा, तो आतिशी तो फेल है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और आप ईडी के ऊपर, राजेश जी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के कहने पे। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी आ रही हैं। अभी ये भी आप बोल देंगे अरे देख लो इसने कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या टीएमसी को तो इसके कंपनी वालों ने बॉन्ड नहीं दिया। मेरे को पता है आपका काउंटर, लेकिन जिस देश में अभी भी इतना रैम्पेंट करप्शन हो रहा हो, और ये तो विजुअल प्रूफ है ऑफ मनी लॉन्ड्री, भाई लॉन्ड्री की मशीन में मनी रखा है, और सोच लीजिए तो ये तो हालत है। राजेश जी आप समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट हैपेंड। तो मैं ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था, लेकिन राजेश जी मुझे एक जरा बात बताइए, एक व्यक्ति का नाम लिया, रेड्डी साहब का, जो भी बाहर निकल गए हैं इसमें, बाकी सब अंदर है। आपको क्या इतना लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 4 दिन में 5 दिन में बाहर आ जाएंगे? मनीष सिसोदिया से अभी तक पूछताछ चल रही है, वो अभी तक जेल में। आप क्या सोच रहे हैं, कितने समय तक आप जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? राजेश गुप्ता जी, हालांकि सुधांशु जी कह रहे थे कि हमको कोर्ट पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि हमें इस देश की व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। यह बात नंबर 1। बात नंबर 2 है कि अभी जो आपने कहा कि भाई किसी के घर पैसे मिले, किसी के, अरे पकड़ो ना, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि 4 लोग भाग रहे थे, अब पुलिस भागी, एक के पास में कुछ पैसा मिल गया तो वो चोर है, तो बाकी 3 को थोड़ी चोर मान लोगे। जिसके पास में मिला है उसको पकड़ो। हमारे पास क्या मिला? अरविंद जी के पास, मनीष जी के पास, संजय सिंह जी के पास क्या मिला? अच्छा, सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई थूका चाटा चाचा चूटा। अब मैं ये सोच रहा था, उन्होंने कहा कि अंदाजा चाचा चूटा नहीं, बोलिए सुधांशु चाटा। तो कविता का एंगल निश्चित, और कविता को अरेस्ट किया बाकायदा। ईडी के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होगा ईडी हाथ नहीं डालेगी, ये आप तय माना। इट इज़ नॉट ए लोकल पुलिस कि किसी मिनिस्टर ने कहा या किसी ने कहा तो जाके उठा के ले आए आदमी को, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे जो है। और उसका एंगल है ये, और मैंने ये भी सुना था कि उसकी गवाही भी इम्पॉर्टेंट है केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए। तो अरेस्ट हो गई, वो उसकी गवाही आ गई होगी, उसकी बेल भी अभी नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं उसमें जो है। तो एंगल निश्चित तौर पे है, कविता कोई ना कोई नेक्सस इनके बीच में है, जिसमें एक मानना ये कि कोई 300 करोड़ रुपए कविता ने इनको दिए। 100 करोड़ की बात पहले चलती थी, वो 300 की बात चल रही है, दैट वे। तो कोई इनको इंटरस्टेटल डील इन लोगों ने आपस में करी है, दिल्ली और तेलंगाना ने, कॉमन सप्लायर के थ्रू हुई होगी, किसी के थ्रू हुई होगी। तो डील, इस तरह की चर्चा जो है वो बात आ रही है सामने जो है। सर, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अगर हम देखें तो इस चुनाव में INDI गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? गठबंधन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है उसका जो है, क्योंकि कांग्रेस के साथ है मेन, पंजाब में कुछ है नहीं वैसे भी जो है, आप देखिए। तो ऐसे ही चलेगा गठबंधन, कांग्रेस छोड़ के जाने वाली नहीं है, कांग्रेस के पास में कैसी स्थितियाँ नहीं हैं, चुनाव सिर पे है, 1-1.5 महीना चुनाव का बचा है, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, इस दिल्ली शराब नीति ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने लपेटे में ले लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब इस नीति की बात करें तो उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है? भूमिका तो देखो, एज ए चीफ मिनिस्टर है तो सब आपके ध्यान में होता है, जो भी कोई फैसला होता है तो ये हो नहीं सकता कि वित्त मंत्री आपसी जानकारी के बिना कर दे, मनीष सिसोदिया की जानकारी के बिना कर लें। ठीक है, फाइल पे आप साइन नहीं करते हैं, लेकिन आप उसमें तो शामिल होते हैं ना योजना बनाने के अंदर, जिसको क्रिमिनली कहते हैं 120V, मतलब षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप, योजना बनाने का आरोप, वो सब तो रहता ही है स्वाभाविक तौर पर जो है। मुख्यमंत्री हो, इतनी बड़ी डील हो रही है, उनके नोटिस में भी ऐसा हो नहीं सकता है। अब आजकल क्या है ना, कई दफ़े एविडेंस ये ज़रूरी नहीं कि फाइल पे आपके साइन हो, जो है कंसर्न आदमी ने बयान दे दिया और वो चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं, ट्रेल जा रहा है पेमेंट को, उससे प्रमाणित हो रही हैं, और ऐसा इस केस में हुआ होगा, दैट वे जो है।
तो बनता है अपराध उनका जो है। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बड़ी याद आ रही है, ऐसा क्यों? वो लोग सोचते होंगे वो जेल वेल में थी, कई बार चुनाव जीत जाती थी, कर जाती थी, तो ठीक है अपना चुनाव ये भी जीत सकते हैं खुद का। हालांकि वो चुनौती होगी उनके लिए चुनाव जीतना। बीजेपी पूरा जोर लगाएगी यहाँ पर, और लगाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कहने का जो है प्रश्न तो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट निकाल सकते हैं। और कोई जयललिता को ऐसा सिचुएशन नहीं है कि पूरे पंजाब में और यहाँ लहर चल जाए केजरीवाल की और 7 सीटें यहाँ जीत जाएँ, मतलब 5-2 जो भी हैं वो जीत जाए। पंजाब में उनके लोग जो हैं वो 10-11 सीटें जो वहाँ पे हैं, मतलब वो जीत जाएँ वहाँ पे, ऐसा कोई मुझे यहाँ इस तरह का लगता नहीं है। वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें? सारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो भाई लोगों, आखिरकार कई दिनों की लुका छिपी और आंख मिचौली के बाद ईडी वालों ने केजरीवाल जी को धर लिया है। ईडी के 9 बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने वाले केजरीवाल जी को ईडी की टीम उनके घर से डोली में बिठाकर ले गई। इनफैक्ट सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि गिरफ्तार करने से पहले उनसे पूछा ईडी वालों ने कि आपको गिरफ्तार करें, तो जवाब में केजरीवाल जी ने कहा तो करो ना भाई। उनकी गिरफ्तारी के साथ ये भी साबित हो गया कि शराब इंसान का लिवर ही नहीं, उसका करियर भी खराब कर सकती है। 10 साल पहले भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आए केजरीवाल जी को 10 साल बाद खुद भ्रष्टाचार के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर जहां उनके चाहने वाले इसे लोकतंत्र की हत्या, मोदी की तानाशाही, विपक्ष का खून, पुतिन का जुल्म, किम जॉन उन का बदला, ये सब बता रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल के विरोधी उनके जेल जाने पर पटाखे फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरकार केजरीवाल जी को उनके किए की सजा मिल गई, कानून ने अपना काम कर दिया। अब बाकी जिंदगी वो तिहाड़ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ 3 पत्ती खेलते हुए बिताएंगे। मतलब एक तरफ केजरीवाल जी के समर्थक उन्हें दूध का धुला और फिनाइल का नहाया हुआ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थकों के हिसाब से उन जैसा छंटा हुआ नेता आसपास के 150 देशों में भी नहीं मिलेगा। कोई और संजय सिंह जी को जमानत नहीं मिल रही है। बताइए, आपको बता दें केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई मामूली आरोप नहीं है। ये आरोप इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा शराब घोटाला इन्हीं की जानकारी में हुआ। केजरीवाल जी पर लगे सारे आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के वक्त ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ की मनी ट्रेल कोर्ट में रखी थी। ये वो पैसा था जो शराब माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी को मिला था। उस वक्त अदालत ने भी उस मनी ट्रेल को ठीक माना था। ईडी का कहना था कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, इसलिए उनसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। दूसरा इल्जाम उन पर यह था कि शराब नीति बदलने को लेकर जो मीटिंग हुई वो केजरीवाल जी के घर पर हुई थी। इस पर पूरे मामले में एक आरोपी समीर महेंद्रू ने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया था कि विजय नायर नाम के एक आदमी ने फेस टाइम ऐप पर केजरीवाल जी से उनकी बात कराई थी। उस बातचीत में केजरीवाल जी ने कहा था कि विजय नायर अपना आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल पर चौथा आरोप यह था कि सिसोदिया के एक सेक्रेटरी ने ईडी को बताया कि आबकारी नीति में 6% के मार्जिन प्रॉफिट था, जिससे केजरीवाल जी ने बढ़ाकर 12% किया था। इससे यह भी प्रूव होता है कि आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल जी का बड़ा रोल था। ईडी ने अदालत में कहा कि नीति में बदलाव करके शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के बदले केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। विजय नायर नाम के आदमी ने केजरीवाल जी की तरफ कई काम किए। विजय नायर ही वो मिडिलमैन है जो साउथ इंडिया के कई शराब कारोबारियों के जरिए डील करता था। अब केजरीवाल पर लगाए ईडी के ये आरोपों में कितना दम है ये तो अदालत ही डिसाइड करेगी, लेकिन ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि एक पक्ष बिना कुछ जाने समझे इन सारे आरोपों को साजिश बता रहा है। जैसा मैंने स्वागत है और मैं हूं साइमा। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके बाद से ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब अरविंद केजरीवाल से ईडी सवाल कर रही है तो केजरीवाल की याददाश्त गायब हो गई और अब केजरीवाल को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब सारे के सारे गड़े मुर्दे भी बाहर निकाले जाएंगे और केजरीवाल के हर उस राज से पर्दा हटेगा जिसको अभी तक 70 पर्दों में छिपा कर रखा गया था। और जब मुर्दे बोलते हैं तो सारा का सारा मामला पानी की तरह साफ हो जाता है। ये तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के चंगुल से निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन अब सीधा सीधा खालिस्तानियों से निकल रहा है। और अब एक ऐसा वीडियो भी हाथ लगा है जिसको सुनकर और देखकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खबर में आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से केजरीवाल का कनेक्शन अब देश में आतंकी घोषित और खालिस्तानी से निकला है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से ऐसे फंस गए हैं जिससे निकलना उनके बस में अब रहा नहीं है। इतना ही नहीं, और अब कहीं न कहीं मुंह दिखाने के लायक भी अरविंद केजरीवाल नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए किया है, उसके सारे के सारे कुकर्मों का हिसाब अब होने वाला है और एक एक करके सभी खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए आपको भी बिना देरी के उस राज के बारे में बताते हैं जो अभी तक तो राज था, लेकिन अब वो केजरीवाल का काल बन चुका है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो सत्ता में रहते हुए कुछ भी करेंगे और उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तो उनकी ये गलत फहमी भी अब दूर हो गई है और अरविंद केजरीवाल की घिनौनी और घटिया देश के खिलाफ साजिश का खुलासा भी हो गया है। खालिस्तानी समर्थक और देश में आतंकी घोषित गुरवंत सिंह पन्नू के साथ अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन सामने आने के बाद सबके होश उड़ गए हैं और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पन्नू ने एक वीडियो के जरिए किया है। पहले आपको सुनवाते हैं पन्नू के उस खुलासे को, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब कोई बचा नहीं पाएगा। सुनिए। दूजा, अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से सैकड़ों करोड़ का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। आतंकी पन्नू भी अपने 2.5 मिनट के वीडियो में पन्नू क्या कहता है वो बेहद ही गंभीर है, वो भी जरा आप सुनिए। पंथ ते पंजाब के खिलाफ भुगतन वाला हुण फड़िया गया। एक हिंदू ने दूजा कट्टरवादी हिंदू फड़ लिया। हुण पिया इन्हां दा आपस दे विच पेचा, ते जदों जेल विच जाएगा केजरीवाल, याद रख तेरे होणगे टाकरे खालिस्तानी पक्षी सिखां नाल उत्थे। फिर लिया जाएगा हिसाब किताब कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर क्यों नहीं छड्या। साफ तौर पर आतंकी पन्नू